बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस सीरीज़ का ये मेरे पास सेकंड क्लास है जिसमें हम ऑटोकैड है जिसमें हम सॉफ्टवेयर जो ऑडेसिटी है उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको हम इंस्टॉल करेंगे, उसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स के मुतालिक बात करेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले इस पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गूगल सर्च किया है, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ जिसका नाम है जी ऑडेसिटी। AUDA मैंने सर्च किया, ऑडेसिटी में मेरे पास सर्चिंग में आ चुका है। जो पहली फाइल आएगी, पहली वेबसाइट आएगी, उसके फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करके ऑडेसिटी साइट पे जंप कर जाना है। तो ये ऑडेसिटी की एक वेबसाइट है, ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर यानी कि जो भी ऑडेसिटी की अपडेट आएगी वो इसी पर ही आएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये होम है, अबाउट है, यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए उन्होंने बताया जी कि ऑनलाइन सेफ्टी विंडो डाउनलोड व्हेन डाउनलोडिंग। ठीक हो गया जी। विंडो मैक लिनक्स और इनके लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑडियो सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर नीचे इन्होंने बताया जी कि ऑडेसिटी इज़ एन ईजी टू यूज़, मतलब ये आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अगर मल्टी ट्रैक आप यूज़ करेंगे तो वो भी आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, और उनको अगर मर्ज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं जी विंडो के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए। यहाँ पर रिलीज नोट्स हैं, जो डिफरेंट किस्म के नोट्स ये अपलोड करते हैं वो भी हैं। उसके बाद हेल्प है, कॉन्टैक्ट, ये तो वही सिंपल सी चीज़ें हैं। अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं। मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर मेरे पास ये आ गया जी, करंट वर्जन 3.2.1 है, और यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि तो यहाँ पर मेरे पास ये डाउनलोडिंग में आ चुका है। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ। डाउनलोड भी मैंने किया तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अभी इसके बाद आप देख सकते हैं ये इसके डिफरेंट फीचर्स है। ये 64 बिट इंस्टॉलर है। आप इसको यहाँ से भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जिप फाइल में अगर चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और 32 बिट में चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेटेबल होगा, 32 बिट और 64 बिट। उसके बाद डाउनलोड ऑप्शनल प्लगइन आप करना चाहते हो वो आप इसको प्लगइन्स जो है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्ड फॉस, गूगल कोड, प्लगइन्स, FFmpeg, इपेक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइब्रेरी, ये तमाम इसमें फीचर जो है वो मौजूद हैं, वो आप इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल देखेंगे। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने आइटम पे क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑडेसिटी मौजूद है जी। तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखें ये पहले था ये 3.1.3, अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ 3.2.1 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। अभी मैं इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बहुत ही सिंपल सा है, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में वही तरीकाकार होगा। ओके किया, नेक्स्ट 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 और कंटिन्यू कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर है इंस्टॉलेशन में। तो ओके करके लॉन्च ऑडेसिटी कर दिया। ये टोटली फ्री ऑफ कास्ट है, ओपन सोर्स है। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसका लोगो आएगा, और उसके बाद ये इसने कुछ फीचर्स जो है वो ऐड किए हैं अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो अभी आप देखें यहाँ पर कह रहा है ऐप अपडेट चेकिंग, वो अपडेट चेक कर रहा है जी ये लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो ये आप मुख्तलिफ इसके फीचर्स जो है आ चुके हैं। मैं इसको डू नॉट शो करता हूँ। ओके, अभी ये मेरे पास ऑडेसिटी का इंटरफेस है। तो यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल तो कर लिया, ये मेरे पास इसका इंटरफेस आ चुका है। तो दोस्तों मैंने सॉफ्टवेयर जो है ऑडेसिटी ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पास ऑडेसिटी मौजूद है। ये इसका मेन इंटरफेस है, मेन डिस्प्ले है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये इसका फाइल है, एडिट है। जो तमाम दूसरे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के फीचर्स होते हैं वही इसमें फीचर्स मेन जो मौजूद है। ये फाइल है, अपने तमाम चीज़ें इसमें से देख सकते हैं। न्यू है, ओपन रिसेंट और सेव प्रोजेक्ट है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है और एग्जिट है।
एडिट में आप डिफरेंट किस्म के फीचर्स ये देख सकते हैं। ऑडियो क्लिप को एडिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट न्यू कर सकते हैं, लेबल्स दे सकते हैं, ऑडियो को लेबल अलग से दे सकते हैं, मेटा डाटा आप बना सकते हैं जी। प्रेफरेंसेस ये इसकी सेटिंग्स वगैरह तमाम इसमें मौजूद हैं प्रेफरेंसेस में। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसके डिवाइसेस है, एमएमई होस्ट है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, जिस इस चीज़ को आप यूज़ करना चाहें वो आप देख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इस पर मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है सेलेक्ट में ट्रैक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस कि अगर आपका ट्रैक जो है वो सारा इसमें मौजूद है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। व्यू है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रैक है, जनरेट है, इफेक्ट है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो इफेक्ट इस्तेमाल होता है। और हमने जो करना है वो नॉइज़ रिमूवल करना है, उसके लिए ये फीचर्स इस्तेमाल होंगे। एनालाइज है, टूल्स है और हेल्प है। तो उसके बाद जी ये पॉज, प्ले, स्टॉप, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रिकॉर्डिंग और लूप है। उसके बाद ये सिलेक्शन है, इन्वॉल्व टूल है, पेंसिल टूल है, स्टेरिक टूल है, मल्टी टूल इस भी कह सकते हैं। जूम है, जूम आउट है। उसके बाद सिलेक्शन फिट है और आउट सिलेक्शन फिट है, मतलब सिलेक्शन टू विड्थ है। उसके बाद डबल जूम है। ये डिफरेंस ये इसमें इसके जो आउटसाइड सिलेक्शन है उसको, ऑडियो की आउटसाइड सिलेक्शन है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, उसको इस सेक्शन आप कर सकते हैं। इनसाइड जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जी ये ऑडियो सेटअप है जी, कौन सी आप डिवाइस इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। रिकॉर्डिंग चैनल है, तमाम चीज़ें आप बताएंगे। शेयर ऑडियो है, आप इसको एमएमई में शेयर कर सकते हैं, विंडो डायरेक्ट साउंड में। और ये इसका जो नेक्स्ट है ये यहाँ पर माइक की है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग लेवल ये आपको बताता है जी कि आपकी रिकॉर्डिंग लेवल कहाँ तक हो रही है, और ये आपको बताता है जी कि आपकी वॉल्यूम लेवल जो है वो कितना है। ये आपकी टाइमलाइन है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है वो आपकी टाइमलाइन होती है, किसी भी फाइल की टाइमलाइन होती है कि वो कितने मिनट्स कितने सेकंड्स वो आपकी टाइमलाइन पर चलेगा। उसके बाद ये यहाँ पर स्टार्ट एंड सिलेक्शन है, आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, आवर, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड से तमाम इसमें सेटिंग सेट कर सकते हैं। ये इसकी टाइमलाइन को प्लेबैक स्पीड आप कर सकते हैं, ये जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का जो रेट हर्टन्स है वो आप 444100 पर कर सकते हैं, इससे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो जो एक्चुअल होता है वो मिनिमम यही होता है 444100, तो हम इसी पर ही रखेंगे। तो दोस्तों ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हम इसमें अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको एडिट, इसमें फाइल को ऐड करना, इसको फाइल को एडिट करना, उसमें सेलेक्ट करना, किस तरह से सेलेक्ट करना है, तमाम चीज़ें हम अपनी 4th क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।